नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है। कहता है एक साइकिल को 1144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों, 1144 रुपया में बेचा एक साइकिल को तो 30% लाभ हो गया, तो ख़रीदा कितना में था वो आदमी, ये बात पूछ रहा है। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये आसान सवाल से शुरू कर रहे हैं, लेकिन आगे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि एक साइकिल को 1144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ हो जाता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो होता है दोस्तों, कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं जो मूल्य देकर, जो रुपया देकर, उसको कहते हैं क्रय मूल्य। और जो वस्तु हम बेचते हैं रुपया लेकर, उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। बात को समझ गए हैं। ये बात तो आप जानते हैं पहले से ही, कहने का बातें नहीं है। तो देखिए, क्रय मूल्य कितना है हमको ये पता करना है, ये हमको नहीं पता है। 1144 रुपये में बेचा है, विक्रय मूल्य हमको पता है। 1144 रुपये में साइकिल को बेचा है। तो दोस्तों, आना है हमको क्रय मूल्य पर, हमको निकालना है इसको। तो दोस्तों, एक बात आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु हम पहले खरीदते हैं तब उसको जाके बेचते हैं, ठीक है। तो पहले खरीदा जाता है तब बेचा जाता है। तो दोस्तों, बेचा हुआ जो रुपया दिया हुआ है हमको फिर उल्टा वापस आना होगा ना। क्रय मूल्य निकालने के लिए उल्टा आना होगा। क्रय मूल्य से जाते हैं विक्रय मूल्य, पहले होता है क्रय मूल्य तब विक्रय मूल्य। ये याद रखने के लिए ट्रिक है भैया। तो क्रय मूल्य निकालना हमको उल्टा आना होगा। तो क्या हुआ है, 30% लाभ हुआ है इसमें, साइकिल में। 30% का लाभ का मतलब क्या हुआ भैया, 30% लाभ जब कहेगा तो 100 में जोड़ देना है, 130% हो गया। क्योंकि 100% तो अपने आप में क्रय मूल्य ही रहता है, ठीक है। तो लेकिन 30% जब लाभ कमा लिया है तो 130% हो गया उसका। और प्रतिशत, ये जो है प्रतिशत को नहीं लिखना, प्रतिशत भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं लिखेंगे प्रतिशत का इसका मतलब होता है बटा में 100, प्रतिशत को नहीं लिखना है, ठीक है। बात इतना समझ गए हैं आसानी से। तो ये बात होता है 30% लाभ का। तो 30% लाभ है, विक्रय मूल्य से हमको क्रय मूल्य उल्टा आना पड़ रहा है। पहले ही विक्रय मूल्य दिया हुआ है, आना पड़ रहा है हमको क्रय मूल्य पर, जबकि पहले कोई भी वस्तु हम क्रय मूल्य क्रय करते हैं तब बेचते हैं, तो हमको उल्टा आना हो रहा है। तो जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है भैया, उसको लिख लीजिए 1144 रुपया गुना उल्टा जब आना हो रहा है 30% लाभ का, ये हुआ 130/100, उल्टा आना हो रहा है तो इसको उल्टा करके लिखिए, 100 को ऊपर और 130 को नीचे। जैसे 100 को ऊपर और 130 को नीचे, उल्टा आ रहे हैं विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, इसीलिए उल्टा लिखें। और अगर हमको क्रय मूल्य यहाँ वाला दिया हुआ रहता, आगे बताते हैं, पहले इसको निकाल लीजिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 13 से इसको कितना बार में कटेगा, 13 8 104, फिर बचा 10, 104, 13 8 104, 88 बार में कट जाता है। और 88 गुना 10 भैया कितना हो जाएगा, 88 गुना 10 880 रुपया हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ 880 रुपया में ख़रीदा था साइकिल और बेचा 1144 में, इसीलिए 30% लाभ हुआ, ठीक है। तो 880 रुपया में ख़रीदा था, आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। दोस्तों, अब इसी बात को समझिए, ये उल्टा किया क्यों, क्योंकि हमको विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में उल्टा आना हो रहा है, इसीलिए उल्टा गुना किए, 100 को ऊपर 130 को नीचे, ठीक। अब ये ही दिया हुआ रहता, मान लीजिए 880 रुपया दिया हुआ रहता कि साइकिल को खरीदे हैं, और बताइए 30% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचें। 30% लाभ कमाना है तो बात वही है, 30% लाभ, लाभ मतलब 100 में जोड़कर 130, और प्रतिशत मतलब बटा में 100। लाभ कमाना, हानि रहेगा तो 100 में से घटा कर, 30% अगर हानि रहता तो 100 में से घटा लेते, 70/100 होता। बात समझ गए। तो हमको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य सीधा जाना हो रहा है, क्योंकि हम पहले कोई भी वस्तु खरीदते हैं तब बेचते हैं, तो सीधा हमको यहाँ आना है, विक्रय मूल्य जाना है, तो सीधा गुना कीजिए। 30% लाभ कमाना है, 30% लाभ का मतलब 100 में जोड़िए 130, और प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 होता है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 88 गुना 13 करिएगा, कितना होगा, 13 8 104, 4 हासिल बचा 10, 13 8 104 और 10 114, 114। देखिए विक्रय मूल्य निकल गया 144। तो यही बात है भैया, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य आना है
इस वैल्यू का जो 30% लाभ का होता है वो सब 30/100 इसको उल्टा लिखना है, और क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य सीधा जाना है तो सीधे लिख देना है। बात समझ गए? चलिए आइए दोस्तों बढ़ते हैं, अगला सवाल उसी तरह का है, इसको भी बना लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए कहता है रवि ने एक पंखा 15% हानि पर 680 रुपये में बेच दिया। ठीक है, इस पंखा का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों कहता है कि 15% हानि में ही 680 रुपया में बेच दिया, तो खरीदा कितना में था ये बताइए। लीजिए, पहले होता है क्रय मूल्य, ये बात बता दिए हैं पहले होता है क्रय मूल्य, बाद में होता है विक्रय मूल्य, क्योंकि कोई वस्तु खरीदते हैं पहले तब उसको बेचते हैं। तो दिया हुआ है हमको क्या, बेचा, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 680 रुपया, और हमको निकालना है, आना है क्रय मूल्य, उल्टा आना होगा फिर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य। क्या हुआ है, 15% हानि हो गया है। ठीक है, तो लिखिए जो दिया हुआ है विक्रय मूल्य उसको लिख लीजिए, उल्टा आना हो रहा है तो 15% का उल्टा लिखना है। हानि है 15%, हानि 15%, हानि का मतलब समझिएगा भैया कि 15% हानि है तो 100 में से 15 घटा लीजिए। ठीक है, हानि हो रहा है, घाटा लग रहा है, घटा लीजिए 100 में से 15 गया हुआ 85, और प्रतिशत का 85%, प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। ठीक, तो ये बात है, सीधा हुआ ये बात, लेकिन हमको विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य उल्टा आना है तो उल्टा गुना कर देना, 100 को ऊपर 85 को नीचे। ठीक है, अब काटिए, 20 पंचे 100, 5 से 20 बार में कटा, और 5 से इसको काटिएगा 17 बार में। ठीक है, 17 चौका 68, 1 0 बचा 40, 40 गुना 20 करिएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 1 0 1 0 2 0, 800 रुपया में भैया खरीदा था, 800 रुपया में ये खरीदा गया था पंखा, और बेच दिए 680 रुपया में। हानि तो हो गया, यही 15% हानि हुआ। 800 रुपया में खरीदा था, 680 में बेच दिया, तो क्रय मूल्य हमको क्या निकला पंखा का, 800 रुपया। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे, देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, तीसरा सवाल है कि मोहन एक कुर्सी 640 रुपये में खरीदा है, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपये में बेचे? अब देखिए, खरीद मूल्य दिया हुआ है, बेचने वाला निकालना है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, खरीदा कितना में है, खरीद मूल्य को कहते हैं क्रय मूल्य। खरीदा है 640 रुपया में, और 20% लाभ कमाना चाह रहा है, 20% लाभ, और कहता है कितना में बेचेगा, विक्रय मूल्य बताइए। तो दोस्तों अब जो है, पहले कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तब बेचते हैं, तो ये कुर्सी जो है 640 में खरीदा है और बेचना चाह रहा है, तो जो दिया हुआ खरीद मूल्य उसको लिख लीजिए 640 गुना 20% लाभ कह रहा है, लाभ मतलब 100 में से जोड़िए 120, 20% लाभ तो 100 में 20 जोड़िए 120, और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, 120% हुआ तो प्रतिशत का मतलब बटा में 100 दे दिए। अब देखिए सीधा लिखे, क्योंकि हम क्रय मूल्य पर किया हुआ है, हम बेचने जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, बेचने से फिर उल्टा क्रय मूल्य पर आते हैं, इसीलिए उल्टा गुना करते हैं। तो ये 20% लाभ का भैया हम सीधा गुना किए, 20% लाभ का मतलब क्या होता है, 120/100, यही होता है। 120% मतलब बटा में 100, 120% लाभ का होता है 20%। ठीक है, तो इसको हम सीधा, ये बात होता है तो सीधा गुना किया, क्योंकि हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य सीधा जा रहे हैं बेचने। ठीक है, तो सीधा गुना किए, 20 से काटिएगा 20 6 120, 20 पंचे 100, और 5 से काटिएगा 5 एकम 5 बचा 14, 5 दूना 10 बचा 40, 5 8 40, 128 बार में। ठीक है, 128 गुना 6 कर लीजिएगा, तो 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16 के 6 हासिल 1, 6 का 6 1 7। दोस्तों 768 रुपये में बेचने पर 20% लाभ हो जाएगा मोहन को, तो मोहना 20% लाभ कमा लिया 768 रुपया में बेचकर। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 768 रुपया। बात को समझ गए हैं? चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, चौथा सवाल है। चौथा प्रश्न कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 720 रुपये में बेचा तो 25% हानि हो गया, 25% लाभ कमाने हेतु वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों एक व्यक्ति जो है एक वस्तु को 720 रुपये में बेच दिया है तो 25% का घाटा लग गया, हानि हो गया है, तो वो 25% लाभ कमाना चाह रहा है, तो उस वस्तु को कितना रुपया में बेचेगा? दोस्तों ये सवाल देखकर थोड़ा लगता है घबराने जैसा, लेकिन दोस्तों इसको बनाने में 1 सेकेंड लगेगा। कैसे? देखिए
ऐसे सवाल रहेगा कि 720 रुपये में बेच दिया तो 25% हानि हुआ, 25% लाभ कमाने हैं तो कितना में बेचा जाए, ये कहेगा। तो क्या करना है, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। पहले दिया हुआ है 25% हानि हो गया 720 में, ठीक है। और ये पहला बात है, जो ये पहला बात कहा 25% हानि, और दूसरा बात वो 25% लाभ कमाना चाह रहा है, ठीक है। तो दूसरा बात को ऊपर लिखना है, दूसरा बात को ऊपर लिखना है और पहला बात को नीचे, ठीक। तो यही करना है, गुना पहले जो दिया हुआ है 720 उसको गुना दूसरा बात ऊपर लिखिए 25% लाभ, लाभ मतलब 100 में जोड़िए 125, और नीचे पहला बात लिखिए। पहला बात क्या, 25% हानि हो गया है तो 25% हानि का मतलब 100 में से 25 घटा लीजिए, 75 काट लीजिए। 25 पंचे 125 और 25 तिया 75, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 चौको 12 और 1 जीरो, 240 से 3 कट गया। 240 गुना अगर 5 करते हैं, 5 के जीरो, 5 चौक 20 के जीरो, 5 दूनी 10, 2 12। दोस्तों ये 1200 रुपया में जब बेचेगा तो 25% लाभ कमा लेगा। आपका आंसर ऑप्शन ए है 1200 रुपया। दोस्तों ऐसे सवाल को आप समझ गए होंगे कि दिया होगा जैसे 720 में बेचा तो 25% हानि, यहाँ 25% लाभ नहीं, कुछ भी हो सकता है, 20% लाभ का देगा या 15% लाभ का देगा या कुछ भी का देगा। तो दोस्तों आपको दूसरा बात ऊपर लिखना है, पहला बात नीचे लिखना है और काट पीट करके आंसर लाना है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। चलिए अब अगला सवाल ज़बरदस्त सवाल है, देखिएगा। आइए दोस्तों, इस वीडियो का ये अंतिम सवाल है और बहुत ही जानदार और शानदार सवाल है। देखिए, कहता है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी, उसने इसमें से कुछ चीनी 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचा, ठीक है। इसमें उसे कुल क्रय मूल्य पर 14% लाभ हुआ, तो 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची थी। बात ये है भैया कि एक व्यापारी के पास जो है 1000 किलोग्राम चीनी था, उसने 1000 किलोग्राम चीनी में से कुछ चीनी जो है 8% लाभ कमा कर बेच दिया, और जो बचा था शेष, कुछ बेचा 8% लाभ पर और कुछ जो शेष बचा उसको 18% लाभ लेकर बेच दिया। तो इसमें कहा रहा है सवाल कि कुल जो है जितना पैसा लगा था 1000 किलो में, उसमें जो है इसको 14% लाभ हुआ व्यापारी को। तो ये कह रहा है कि 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, ये निकालना है। तो दोस्तों ऐसे सवाल रहेगा देखने में, तो आप भैया याद रखिएगा कि ऐसे सवाल में हमको एलिगेशन रूल लगाना है, मिश्रण का रूल लगाना है। दोस्तों आप मिश्रण का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है मिश्रण का। तो दोस्तों मिश्रण का रूल नियम ऐसे होता है, ऐसे होता है, एकदम आसान तरीका, ठीक है। ऐसे होता है एलिगेशन रूल, ये पहला बिंदु होता है, ये दूसरा बिंदु होता है, ये बीच में जो कॉमन बिंदु होता है दोस्तों, और यहाँ पर अनुपात में निकल के आता है मात्रा या संख्या, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना चाहिए इसे एलिगेशन रूल में कि पहला बिंदु पर पहला बात लिखना है, दूसरा बिंदु पर दूसरा बात, और दोनों का जो है कॉमन बात उसको कॉमन बिंदु पर लिखना है। तो देखिए उसने कहा है कि 8% लाभ पर चीनी और थोड़ा 18% लाभ पर, पहला बात है 8% लाभ पर 8% यहाँ, और शेष चीनी 18% लाभ पर। दूसरा बात दूसरा बिंदु पर लिख दिए, और इसमें से कुल क्रय मूल्य पर, यानी दोनों जो है 8% और 18% वाला कुल क्रय मूल्य पर उसको 14% लाभ हुआ। यानी कॉमन बात है कि दोनों में जो बेचा उसमें 18% लाभ पर बेचा और 8%, तो उसमें उसको 14% लाभ हुआ। तो कॉमन बात ये है, कॉमन बात को कॉमन बिंदु पर लिख लीजिए, ठीक है। और अब देखिए रूल कहता है ऐसे कि ये कोना से इसको अंतर यहाँ लिखना है, इसका और इसका अंतर यहाँ लिखिए, और इसका और इसका अंतर यहाँ लिखिए, ठीक है। तो देखिए 18 में से 14 घटाइए, कितना हुआ 4, और 8 में 14 नहीं, माइनस में कभी नहीं लिखना, अंतर लिखना, बड़का में से छोटका घटाना है। 14 में से 8 घटाइए, कितना बचा 6, ठीक है। इसको अनुपात मतलब बटा ही होता है, इसको काट भी सकते हैं, 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अनुपात में ये निकल के आया कि 18% लाभ पर उसने 3 किलो चीनी बेचा होगा और 8% लाभ पर उसने 2 किलो चीनी बेचा होगा, ठीक है। ऐसा रेशियो में निकला, और टोटल कितना चीनी है 1000 किलोग्राम, तो अनुपात वाला का भी टोटल निकालिए कितना है। अनुपात में है 2 किलो और 3 किलो, 5 किलो हुआ। अनुपात में 5 किलो चीनी है और जबकि रियल में दिया हुआ है 1000 किलो चीनी, ठीक है।
1000 किलो चीनी दिया हुआ है रियल में। अनुपात में ऊपर लिख लेते हैं, इधर जगह ना है। 5 का अनुपात में 5 किलो चीनी है और रियल में 1000 किलो चीनी है, ठीक है केजी, इसीलिए आपस में बराबर। कुल चीनी और कुल चीनी, ठीक है। तो अनुपात 5 का वैल्यू 1000 है भैया। अनुपात 1 का मान कितना होगा, 1000 ऊपर और ये 5 नीचे चला जाएगा। 5 से इसमें भाग दीजिएगा, 5 दूनी 10 और 2 0 200। अनुपात 1 का मान जब निकला 200 भैया, सवाल कहा है कि 18% लाभ पर। 18% लाभ भला ई है, सीधा में देखिएगा 18% लाभ पर ई बचा है अनुपात में, और 8% पर 2, तो 18% वाला पूछा है। अनुपात 1 का मान 20 है भैया। अनुपात 3 का मान कितना होगा, एक कॉपी का दाम 20 रुपया है, तो 3 कॉपी का 20 या 60 ना हो जाएगा, 3 गुना 20 हो जाएगा 60, ठीक है। अनुपात 1 का वैल्यू, 1 का मान 20 है, तो 3 का मान 20 या 60 होगा। दोस्तों 20 नहीं, यहाँ 200 है। अनुपात 1 का मान 200 आया है, सॉरी, अनुपात 1 का मान 200 आया है। तो दोस्तों 1 का मान 200, तो 3 का मान 2 या 600 हो जाएगा, नहीं 600 हो जाएगा। 600 किलोग्राम चीनी भैया 18% लाभ पर बेचा है। और 8% लाभ वाला कहेगा, तो देखिए अनुपात 1 का मान 200, तो अनुपात 8, 2 का मान कितना, 8% लाभ पर 2 अनुपात में आया है। अनुपात 1 का मान 2, तो 2 का मान 2 दूनी 400 हो जाएगा, नहीं 1 का मान 200, तो 2 का मान 400। दोस्तों 400 किलोग्राम चीनी 8% लाभ पर बेचा है और 600 किलोग्राम चीनी 18% लाभ पर बेचा है। हो गया 600 किलो 18% पर और 400, 1000 किलो हो गया ना। 600 किलो और 400 किलो, 1000 किलो चीनी था। 18% लाभ पर 600 किलो बेचा और 8% लाभ पर 400 किलो बेचा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अभी लाइक कर दीजिए, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उनको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन दबाने का मतलब ये है भैया, ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना है। जब सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन, तो जितना भी लेटेस्ट वीडियो में डालने वाला हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और सबसे पहले वीडियो आप देख पाइएगा, और दोस्तों एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।